हेलो बच्चों, तो कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। और ये अमेजिंग सा सेशन आपके लिए जो था वो है आपका सुपर 37 डे टारगेट है आपका बिहार बोर्ड। ठीक है, तो इसमें हम लोग हर एक चैप्टर वाइज आपको वन शॉट वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं एकदम पूरा कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज करा करके। ठीक है, और हर एक चैप्टर का आपको दे रहे हैं हम वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट लड़ेगा, डायरेक्ट टकराएगा। ठीक है, तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने वाला है द्विघात समीकरण का, जो कि द्विघात समीकरण का क्वेश्चन होगा। पूरा पूरी आपको वीवीआई होगा, पूरा पूरी सिलेक्टेड होगा। ऐसा एक भी क्वेश्चन नहीं होगा जो सिलेबस से बाहर होगा, पूरा पूरी सिलेबस का होगा। और डायरेक्ट फोकस हम लोग का होगा बिहार बोर्ड पे क्लास 10th के लिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। और हर एक चैप्टर को, हर एक क्वेश्चन को हम लोग पूरा विजुअलाइज करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो आप अपने दोस्तों में इस वीडियो का लिंक पूरे शेयर कर दीजिए, पूरा छितरा दीजिए, पूरा फैला दीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक करके और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया जो आज का सेशन है वो पूरा पूरी क्लास 10 के लिए होने वाला है, वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसलिए इस वीडियो को जरा भी स्किप मत करिएगा और पूरा देखिएगा। ठीक है, क्योंकि पूरा देखिएगा तब जाके आपको सारे क्वेश्चन जेहन में बैठेगा और अपने एग्जाम में पूरा फोड़ के आइएगा। कोई ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं दिखेगा जो आप उससे परिचय ना हुआ हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या विविध कर, ठीक है, विविध कर क्या होता है? डी होता है। का सूत्र क्या होता है? जब मैंने द्विघात समीकरण आपको पढ़ाया था उस समय मैंने विविध कर के बारे में बताया था। ठीक है, तो वो क्या हुआ, वहां पे क्या बता था कि विविध कर को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि यहां पर भी लिखा है। और इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही शानदार होता है। कहता है कि बी स्क्वायर प्लस प्लस नहीं माइनस 4ac। ठीक है, ये इसका क्या होता है? फॉर्मूला होता है। आप जरा ध्यान दीजिए यहाँ पे। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है किसका है? तो आपका द्विघात समीकरण का विविध कर का ये फॉर्मूला है, डी इक्वल टू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो देखेंगे क्या इसमें कौन सा है। फर्स्ट में देखेंगे तो है रूट अंडर, ये पूरा में रूट अंडर है। ठीक है, और क्या कहता है? बी स्क्वायर प्लस माइनस 4ac और बट्टा में 2a। तो ये तो गलत हो जाएगा, ये सही बात नहीं है। लेकिन ये अगर देखें पूरा रूट अंडर है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। ठीक है, तो आई बात समझ में। चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, पूरा विजुअलाइज करके पढ़ेंगे ताकि आपको पूरा बात समझ आए। ठीक है, चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि समीकरण, समीकरण क्या है? तो 7x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 18 इक्वल टू 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप देख सकते हैं कि 2021 में पूछा गया सवाल है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं जो भी क्वेश्चन आपको कराऊंगा वो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देने वाला बात यह है कि पूछता है कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग क्या होता है पहले उसको हम लोग समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि द्विघात समीकरण है, उसमें कितना मूल होगा? 2 मूल होगा। पहला मूल मान लीजिए कि अल्फा होगा और प्लस करते हैं क्योंकि योग पूछ रहा है, और दूसरा जो मूल होगा वो बीटा होगा। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपको कि माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक गुणांक और बटे में होता है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इस बात को आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए। ठीक है, ये होता है आपका। ठीक है, ये आपको होता है किसका? तो योग का फॉर्मूला होता है, आप ध्यान रखिएगा। और एक फॉर्मूला होता है आपको अल्फा गुने, ठीक है, अल्फा गुने बीटा इक्वल टू होता है आपको एक अचर पद, अचर पद बट्टा होता है आपको एक्स स्क्वायर का गुणांक, गुणांक गुणांक। ये दोनों बात को आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन है तो ये आपको यूज होते हुए नजर आएगा। अब देखिए यहाँ पे कहता है कि अनुपात, तब ये दोनों का अनुपात हमें क्या मिलेगा जरा देखिए, एक तरफ है अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, बटा में है अल्फा गुने बीटा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक यहाँ पे क्या है -12 है, तो पहले से माइनस है और यहाँ पर भी माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस के 12 हो जाएगा, और नीचे में लिखता है एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कहाँ है 7 है, 7 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद तो सिर्फ इतना का हुआ ना, ये जो मान हुआ ये सिर्फ हुआ अल्फा प्लस बीटा का हुआ, कितना हुआ तो हो गया आपको 12/7। वही बात करेंगे अल्फा गुने बीटा का, तो इसका मान हो जाएगा आपका कितना, अचर पद 18 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 7 है, ठीक है। अब इसको अनुपात में जब आप करिएगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा बटा में अल्फा गुने बीटा, तो इसका वैल्यू कब आएगा, ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा यानी कि 12/18 इसका अनुपात होगा, ठीक है। ये बात आपको निकल के आएगा। अब जब यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे और कटते हुए नजर आएगा, तो ये जो कटेगा वो 6 दूना 12 हो जाएगा और 6 3 18 हो जाएगा, यानी कि यहाँ जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 2/2 होगा, ठीक है। तो आई होप कि पूरा विजुअलाइज होकर के ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण क्या है, तो 4x² प्लस 4x प्लस 1 का इक्वल टू 0 के मूलों के प्रकृति होगी, इसकी प्रकृति बताना है। अब देखिए प्रकृति बताने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका विविधकर चेक करना पड़ेगा। तो विविधकर किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डी से करते हैं, और इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सभी लोग को मैं बताया हूं, b² - 4ac, ओके होता है ना। अब देखिए यहाँ से हम लोग d का वैल्यू निकाल सकते हैं बहुत ही आसान से, क्योंकि b का देखिए b का वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 है, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, माइनस में यहाँ 4 है 4 लिखेंगे, गुने में a का वैल्यू क्या है 4 है, लिख दो 4 है, और c का वैल्यू कितना है तो 1 है, ठीक है, c का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ पर विविधकर यानी कि d इक्वल टू निकलते हुए आ जाएगा तुम्हारा 16 - 16, ठीक है, यानी कि d का फाइनल वैल्यू हो जाएगा आपको 0, क्योंकि ये कट जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए जब भी विविधकर 0 रहेगा तो उसका आंसर क्या होगा, वास्तविक और बराबर। क्या होगा, जब किसी भी द्विघात समीकरण का जब विविधकर 0 के बराबर होता है तो उसका जो शून्य मूल का जो नेचर होगा किस प्रकार से होगा, वास्तविक और बराबर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन लगा रहे हैं, इसका फाइनली पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक वन शॉट में पढ़ाया हूँ, ठीक है। अगर वो वीडियो नहीं देखें तो जा करके देखिएगा, आपको ज़्यादा विजुअलाइज होगा, ठीक है। देखिए कहता है कि द्विघात समीकरण में कितना है 4y² प्लस 4y प्लस 1 0 के मूल गुणनफल होगा, ठीक है। तो मूलों का गुणनफल क्या होता है, तो अल्फा गुने बीटा इक्वल टू डायरेक्ट लिखते हैं हम लोग c/a, ठीक है। c जो होता है वो अचर पद होता है और a जो होता है वो y² का गुना होता है, तो यहाँ पर 1/ कितना हो जाएगा 4 आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, तो लिखो हाँ गुरुजी समझ आया है, ठीक है। चलिए 5 नंबर में देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, ठीक है। तो किसका मूल उसमें 2 है तो हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसमें इस सारी का अगर मान देखें, ठीक है, तो अगर 2 पुट कर देंगे तो जिसमें 0 0 आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, उस समीकरण का वो मूल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पुट करिएगा इसमें तो आपको क्या मिलेगा, देखिए 4 मिलेगा, माइनस का आपको 8 मिलेगा और माइनस का 21 मिलेगा, ठीक है। इसको सॉल्व करिएगा तो 0 के बराबर होता है क्या, तो देखिए यहाँ पे सॉल्व करिएगा तो हो जाएगा
यहाँ पे 4 बचेगा, माइनस का 4 और 25 यानी कि 25 हो जाएगा माइनस में, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ पे पुट करिएगा तो देखिए क्या होगा, आपको हो जाएगा 4 और माइनस में हो जाएगा 8 और हो जाएगा प्लस में 5। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे तो 4 हो जाएगा, ठीक है, और आपको बचेगा माइनस का 1, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिएगा तो यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए 2 पुट कर दीजिए तो हो जाएगा 4, माइनस को हो जाएंगे 8 और प्लस में हो जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा तो मिलेंगे आपको -4 यानी कि -3। ठीक है, अब यहाँ देखिए तो यहाँ पे क्या मिलेगा, आप देखिए कि 4 और 4 दूना कितना हो जाएगा 8, 8 माइनस के अब मिलेगा 7 दूना 14, 14 और प्लस में मिलेंगे आपको 6। देखिए यहाँ पे देखिएगा तो कितना मिलेगा आपको 8 6 14 और यहाँ पे 14 यानी कि ये कट जाएगा तो ये 0 का बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो शून्यक यानी कि इस बहुपद का एक शून्यक 2 हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट। ठीक है, तो आई होप कि आपको पूरा विजुअलाइज हो गया होगा। जब इस प्रकार से चेक करिएगा तो आपको पूरा समझ आएगा बात। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। अब द्विघात समीकरण करने के लिए क्या होगा, इसको भी हम लोग कैलकुलेशन करके देखेंगे। जब इसको कैलकुलेशन करिएगा तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 3x है, 3x लिख दीजिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर, तो ये कट जाएगा यानी कि ये तो फिर द्विघात समीकरण नहीं होगा, क्योंकि द्विघात समीकरण में क्या मैं बताया हूँ कि चर का अधिकतम घात कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, लेकिन ये कट गया तो इसका अधिकतम घात 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, इसमें देखिए इसमें क्या होगा, देखो जरा, ये फॉर्मूला है तो ये फॉर्मूला किसके बराबर होता है, तो एक्स स्क्वायर और प्लस में होता है 2ab यानी कि हो जाएगा 4x और प्लस में हो जाएगा 4। ठीक है, इक्वल टू में फिर देखो, इक्वल टू में क्या है तुम्हारा एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा और आपको यहाँ पे फिर इससे इसमें करोगे तो हो जाएगा तुम्हारा -10 हो जाएगा। अब फिर जरा इसमें आप देखिएगा तो आगे ये आपको द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये आपको द्विघात समीकरण, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे 2x स्क्वायर है, तो इधर आके क्या हो जाएगा -x स्क्वायर हो जाएगा, तो द्विघात समीकरण का ऑप्शन ये राइट होंगे। ठीक है, तो आई होप कि तुम्हें ये बात समझ आ गया होगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि यदि द्विघात समीकरण समीकरण क्या है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अगर a नॉट इक्वल टू 0, क्या कहता है, a कभी भी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, के मूल अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान बताइए। मैंने आपको जस्ट बताया था कि जब भी दो शून्य यानी कि मूल है द्विघात समीकरण का, तो उसमें अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, तो x का गुणांक यानी कि x का गुणांक b हो गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस के b बट्टा क्या होता है, माइनस के b बट्टा a होता है। तो यहाँ पे b का वैल्यू कितना है, तो b है। ठीक है, तो माइनस के बी बाई ए कौन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा माइनस के बी बाई ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आई होप कि तुम्हें ये भी बात समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द्विघात समीकरण क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 इक्वल टू 0 का विविध कर होगा। ठीक है, तो विविध कर पूछ रहा था, विविध कर का फॉर्मूला क्या होता है, और विविध कर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डी से, और क्या होता है, इक्वल टू में होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। अब इसका तुम निकाल लो, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो जरा, बी स्क्वायर, तो रूट में b यानी कि यहाँ पे कितना है, 15 है। ठीक है, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, और माइनस 7 में रहेगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, 225 होता है। कितना होता है, 15 का स्क्वायर 225 होता है, और माइनस में कितना हो जाएगा 4ac, तो a के जगह पर तो 1 है, लेकिन c के जगह पर कितना है 2, तो 5 दूना कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 यानी कि हो जाएगा 200 होगा। तो यहाँ पर देखो d इक्वल टू क्या निकल के आएगा, जरा देखो, 225 में से जब 200 जाएगा तो 25 बचेगा, यानी कि d इक्वल टू कितना आएगा, तो तुम्हारा 5 आएगा। 5 ऑप्शन में है ही नहीं, यानी कि यहाँ पे फोल्ड है, तो यहाँ पे 25 ना होके कितना होगा, 5 होगा, तब जाके 5 आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है, लेकिन रूट अंडर में रहता तब जाके ये बराबर होता।
ठीक है। तो चलिए अगर इसमें रूट चढ़ा देते हैं तो ये बराबर सही है, और नहीं तो 5 हो का आंसर। आगे बढ़ जाए, चलो बात समझ आ रहा है दोस्तों? तो बोलो हाँ गुरुजी समझ आ रहा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, 9 नंबर देखते हैं क्या कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण कितना का, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 के मूल अगर 1 बटा हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान होगा। क्या होगा? होगा। ठीक है, तो इसको बनाने के लिए पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन करिए। यहाँ पे जब आप करिएगा तो लिख सकते हैं अल्फा गुने बीटा, यानी कि हम लोग कर रहे हैं भिन्न का जोड़, तो बीटा प्लस आपको अल्फा मिलेगा, सॉरी क्या मिलेगा, बीटा प्लस अल्फा मिटेगा, या अल्फा प्लस बीटा बात सेम ही होता है। जब आप देखिएगा तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना होता है, तो माइनस के एक्स का गुणांक, तो माइनस का एक्स का गुणांक कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 हो जाएगा, यानी कि -1 आ रहा है डायरेक्ट -1। अगर उसी प्रकार यहाँ देखिएगा अल्फा गुने बीटा का वैल्यू, तो क्या मिलेगा जरा देखिए, आचर पद कितना है का -2, ठीक है, और उसके बाद एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है 1, यानी कि -2, यानी कि इसका आंसर आप डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हो कितना, -1 बटा -2, -2 माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 1/2 इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, आई बात समझ में? चलो समझ आ रहा है तो लिखो हाँ गुरुजी समझ आया। चलो हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से। कहता है कि निम्नलिखित समुच्चय में किस में द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर -5 इक्वल टू 0 के मूल होगा। अब देखिए इसका मूल क्या होगा, तो देखो जरा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना था, हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू क्या मिलेगा, √5 मिलेगा। ठीक है, और रूट में हमेशा याद रखना कि प्लस में भी होता है और माइनस में भी होता है। ठीक है, तो अब देखते हैं क्या कहता है कि एक पूर्ण संख्या, ठीक है, दूसरा कहता है परिमेय संख्या, ठीक है, और तीसरा कहता है अपरिमेय संख्या। तो देखो प्लस में रहेगा तभी √5 एक अपरिमेय संख्या, और माइनस में रहेगा तभी भी √5 एक अपरिमेय संख्या, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज राइट होंगे। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूल यदि प्रकृति होगा, क्या कहता है कि मूलों की प्रकृति होगा, तो इसको निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने विवेचक निकालना पड़ेगा, यानी कि d इक्वल टू निकालना पड़ेगा, और d इक्वल टू क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ये बात तो मैं कई बार बोला हूँ आपको, पूरा जमान पे रटा हो गया होगा, है ना। तो d इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे देखो जरा, b का वैल्यू कितना है, यानी कि b कौन होता है, तो x का गुणांक क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, माइनस में 4 है, 4 लिख दो। ठीक है, और 1 क्या है तुम्हारा, 1 क्या होता है, तो x स्क्वायर का गुणांक होता है, ये भी 1 है, गुना में 1 होगा, और c क्या है तुम्हारा, ये भी -1 है, तो -1 लिख दो, -1। अब देखो d इक्वल टू क्या निकलेगा तुम्हें, तो रूट अंडर तुमको निकलेगा, इधर क्या है, तो 1 है, और प्लस में तुम्हारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 4 हो जाएगा, यानी कि मिलेगा तुमको √5। ठीक है, तो √5 क्या कहता है कि वास्तविक एवं समान। ठीक है, तो वास्तविक और समान तब होता जब d इक्वल टू 0 होता, तब होता, तो ये गलत हो जाएगा, और लिखता है वास्तविक तक था, सॉरी असमान लिख रहा है ना, असमान लिख रहा है ना, तो ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये सही हो जाएगा, समान ये गलत हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है, ये राइट होगा, ये राइट होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाए। ओके, 12 नंबर देखो, कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। तो इसको पहचानने के लिए आप डायरेक्ट देखो कि यहाँ पे x का घात कितना है, 1 है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। यहाँ पे 2 है, x का 2 घात है, तो ये होगा। ठीक है, साथ में ये भी है, लेकिन यहाँ पे देख सकते हो कि डिवाइड में भी तो नहीं होगा। ओके, आगे बढ़ जाए। चलिए देखिए यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4 का विविकर
निम्नलिखित में कौन है। तो इसको बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डी निकालना होगा। और डी क्या होता है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है ना। तो देखो डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। तो यहाँ पे बी का वैल्यू कितना है 5, यानी कि 25 होगा, ठीक है। और माइनस में कितना हो जाएगा 4ac। तो 4 कितना है, 4 चौका 16 हो जाएगा, 16 यानी कि 16। अब देखो यहाँ पे कि d इक्वल टू निकालने के लिए 25 में से 16 जाएगा तो 9 बचेगा, यानी कि डायरेक्ट 3 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा सही, तो ऑप्शन नंबर कोई है ही नहीं सही, तो इसको 3 बना दो। ये अगर 3 होता तो ये क्या होगा, 100 का सही आंसर होगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये बात समझ आ गया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। कई बार ऑप्शन एरर रहता है तो उससे टेंशन मत लीजिएगा। देखिए कहता है कि वह द्विघात समीकरण जिसमें मूल कितना है, तो आपको 3 है, माइनस के 3 है, हो निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इसके ज्ञात करने के लिए आपको द्विघात क्या होता है, द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है उससे निकालना होता है। तो उसका सूत्र क्या होता है, आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू प्लस में अल्फा गुने बीटा होता है, इक्वल टू में कर दो 0, क्योंकि समीकरण निकालना है। ओके, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर मिलेगा, माइनस में जब ये दोनों को रखेंगे तो कट के 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ कर क्या लिख सकते हैं, 0x लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जब इसको दोनों को गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस के 9 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये होगा इक्वल टू में 0, ठीक है, यहाँ पे भी 0, ठीक है। अब देखो ये मिल कहाँ रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 3, ये गलत होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है। आई बात समझ में, आगे बढ़ जाए, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे है आपका द्विघात समीकरण, क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0 का घात है। अब इसका घात कितना है, तो द्विघात जैसी नाम आया तो उसका अधिकतम घात 2 होना चाहिए, तो 2 है तो 2 मार दो, ऑप्शन नंबर सी। तो इस प्रकार से कई प्रकार के आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो बहुत आसान भी होता है लेकिन लॉजिकल होता है, थोड़ा समझने की जरूरत होता है। तो आई होप कि यहाँ पे मैंने पूरे 15 क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये सारी बात समझ आ गया होगा। ये जो भी क्वेश्चन था आपको पूरी सिलेक्टेड था, ठीक है। इसलिए इस वीडियो को जरा भी एक्सेप्ट नहीं किया तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, और पूरा वीडियो देखे हैं तो, ठीक है। और मैं आपसे आग्रह करता हूँ कि जिस प्रकार से मैं रेगुलर वीडियो डाल रहा हूँ अभी आप सभी के लिए, तो आप लोग भी रेगुलर देखिए और पूरे सही ढंग से मन लगा कर देखें, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। इस सिचुएशन में आप सभी को पढ़ाई करने के लिए बहुत आवश्यकता है, ठीक है। तो चलिए, जिस प्रकार से ये बच्चा आज सितारों में बैठ के पढ़ रहा है, ठीक है, इसी प्रकार से अगर आप पढ़ते रहिएगा तो आप भी एक सितारों की तरह एक दिन चमकिएगा और दुनिया वालों को बताइएगा कि आप कितना बड़ा सितारा है, ठीक है। और एक तरफ मैंने आप सभी को मोटिवेशन के लिए कहा हो कि इसलिए इस तरह पढ़िए आप लोग, क्योंकि आप एग्जाम का शिकार करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप ऐसा ना हो कि एग्जाम आपको शिकार कर दे, ठीक है। जैसा कि मैंने ये तस्वीर में आपको दिखाने की कोशिश किया कि ये जो व्यक्ति है इसको शिकार करने गया बंदूक लेके, ठीक है, लेकिन जंगल में गया तो इसको शिकार करने आ नहीं रहा था, जिसका परिणाम ये होगा कि भेड़िया ने इसी को शिकार कर दिया। तो आप एग्जाम को शिकार करने जा रहे हैं तो आप पूरे तैयारी के साथ जाइए, आप पूरे क्वेश्चन को लगा करके आइए, ठीक है। तो आई होप कि मेरा बात समझ आया होगा। तो जय हिंद, जय भारत।